तो सुन लिए। जो उसके बाद फादर बनाए गए थे, बूढ़े बनाए गए थे, 5 साल के बाद मरे। 5 साल लगा 5 साल में मरे। जब वो मरने के बाद, जब मरते थे तो उसका द्वार खोल दिया जाता था 1 घंटा पहले क्रियाक्रम करने के। जब खोला गया तो इतना ऊपर से प्रकाश गया कि उसका आंखें नहीं चुक गई। अब क्या करें, यदि अभी चुक गया तो फिर चुक गया। इतना प्रकाश एक साफ आंख नहीं टिकती थी। लेकिन चूंकि यह बार बार चूंकि तो जानता था कि फिर नहीं खुलेगा, किसी तरह से आंख बंद करके उसके वो होल के सामने आया और आंख बंद करके छलांग लगाया, दोनों हाथ से पकड़ा ऊपर। जब देखा कि भाई 2 हाथ निकल आए हैं, आसपास के लोग, वहां के लोग कहे तो भूत आ गया, भूत, बहुत भूत भूत तुम लोग भी कहता है ना भूत आया। जितने उस वह जो फादर मरा था उसको लोग अब डालने वाले थे, वो सब भाग गए। कि किसी तरह से भूत निकला बाहर। सब कपड़े सड़ी गए थे, दाढ़ी वड़ी ऐसी हो गई थी, सब मुंह विकृत हो जाएगा ना 5 साल में, मुंह विकृत हो गया था और गला अवरुद्ध हो गई थी। बाहर सूर्य का प्रकाश इतना तेज लग रहा था कि इसे आंख बंद करे दौड़ रहा था, आंख टिक नहीं रही थी। अब चिल्ला रहा था मैं भूत नहीं हूं, भूत नहीं। किसी तरह से चूंकि भाषा भी नहीं व्यक्त होती थी, जिधर भागता आंख बंद किए हाथ पाड़ता, उधर वो भाग चलते। भगदड़ मच गई, चारों पुलिस आ गई, ट्रैफिक जाम हो गई, भगदड़ मच गई, भूत भूत काग सकल भूत आ गई। पुलिस आया, घेराबंदी किया, कमांडो आया, घेराबंदी किया भूत को तो चारों तरफ से भाई आखिर भूत, वह जिस पुलिस की तरफ दौड़ती पुलिस ही भाग जाती घेरा बना कर। भाई तो गजब भूत आ गया। लेकिन घेराबंदी बनाए रखता था कि भाई रहो, भूत को देखते हैं हम लोग, परीक्षण हो गए, फायरिंग करो। कहा कि नहीं नहीं फायरिंग। अंत में बहुत किसी तरह से पुलिस को पकड़ ही लिया वो तो कहा कि तो गया, उसे कहा कि देखो मैं प्रेत नहीं हूं, मैं फलाना फादर हूं। हम रामूदास के चक्कर में पड़ गए थे इंडिया में, हम समाधि में चले गए थे, हमको मुर्दा समझकर फेंक दिया, सब नीचे फेंक दिया था। हमारा देखो टूट गया। धीरे धीरे कहा हम प्रेत नहीं है, लेकिन वो आंख खोलता सिपाही भी बंद कर लेते, बाप रे प्रेत बात कर रहा हमसे। तुम लोग ऐसा ही प्रेत पकड़ता है ना, प्रेत ही बात कर रहा है। भ्रम भूत सकल जग खाया। जितने लोग भ्रम में फंसते हैं, इसी तरह भ्रम उसे भूत पकड़ लेता है। उसको ही पकड़ लिया भूत। अंत में धीरे धीरे पुलिस नजदीक आई, अपने पुलिस को छुड़ाने के लिए आएगी ना, धीरे धीरे उसको छुड़ाई तो कहा कि तो ऐसे कहता है। तब सब लोग बात किए, कहे कि अरे यार वही फलाना फादर है, तो 5 साल पहले वाला। उसको लोग लाए, कहे कि तुम सचमुच में वही होता। तो लोगों ने, तो पेपर वाले आ गए, मीडिया वाले आ गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गए, आगे अच्छा तुम इतना दिन जिंदा कैसे रहा, 5 साल तक जिंदा क्यों रहा, तुम मर क्यों नहीं गया उसी में यहां तो तुमको मरा हुआ हम लोग घोषित कर दिए। कहा कि हम मरे नहीं, बस कल के सुख के आशा में। हम सोचते थे कि फादर जल्दी मर जाएगा, कल मरेगा ही। हमको तो कल कब होगा यहां अंदाज नहीं लगता है ना, सूर्य नहीं डूबना उठना, या न घड़ी न कुछ। तो सोचते थे कि आज फादर जो है आने वाला कल मर जाएगा, वह मर जाएगा तो खुल जाएगा, मैं निकल आऊंगा बाहर। कल के सुख के आशा में मैं इतनी गंदी वही सड़ा गला खा खा करके जिंदा रहा। हम लोग भी संसार में, सच पूछो ये कहने का मतलब क्या, हम लोग भी संसार में इतनी दुर्गत भोग रहे हैं। दुर्गत इतना कम नहीं है, इतनी दुर्गत भोग रहे हैं, सारा दुर्गत भोग रहे हैं। किस लिए? बस कल के सुख के आशा में। अब वह सुख मिल नहीं रहा है। सच पूछो तो हम उस भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार रूपी मृत्यु का सागर है, यही मृत्यु का सागर है और सब दुखी है। यदि किसी के नजदीक चले जाओ तो कम से कम 1000 दुख से कम मिले तो हमको बताना। किसी के पास 1000 से कम दुख नहीं होगा, मैंने दुखों का भंडार है यह संसार ही। भगवान बुद्ध ने इसलिए कहा है कि संसार जलता हुआ द्रीय है, और यहां पर तुम लोग किसलिए जिंदा है? बस कल सुख मिल जाएगा, कोई मर जाएगा, बस हमारा भाग खुल जाएगा। तो वहां तो मर गया, इसका खुल भी गया, यहां पर तो भाग खुलने वाला नहीं है। प्रत्येक आदमी जो है मृत्यु के मुख में जाने ही वाला है। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझ में चित्त लगाएंगे प्रेमी भक्तजनों को, उसको शीघ्र ही, जो मुझ में प्रेमी भक्त लगाएगा चित्त को, उसको मैं संसार सागर के मृत्यु से पार कर दूंगा।
लेकिन लगाएगा नहीं। हम लोग चित्र लगाए हैं रात दिन अपने पत्नी में, बच्चे में, बाल में, बच्चे में, किस में, दुखों में, सुख में। कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत दौड़ लगाते हैं। कोई कहता है काबे जाएंगे, कोई कैलाश जाएंगे, अभी बद्रीनाथ खुल रहा है, कितना जगह से मुंह लोग कह रहे हैं गुरुजी कब आप चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। अरे गुरुजी जब यही है तो मिल नहीं रहा है, बद्रीनाथ में क्या तुमको मिल जाएगा। हम लोग दौड़ रहे हैं कि परमात्मा मिल जाए, परमात्मा दौड़ में नहीं मिलता है। जब तक से तुम्हारा दौड़ रुक नहीं जाता है तब तक से परमात्मा नहीं मिलता है। इसलिए कहे हैं कि ना मैं काबे ना मैं कैलाश में। हम लोग काबा और कैलाश दौड़ रहे हैं, वो नहीं है। दौड़ना परमात्मा से दूर जाना है, रुक जाना ही परमात्मा के नजदीक पहुंच जाना है। लेकिन हम लोग दौड़ हम लोगों का जारी है। कहते हैं कि मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, लेकिन अपने पास हम नहीं ढूंढने पर तैयार। ना मैं काबे ना मैं कैलाश में। कहते हैं कि देखो संसार के सभी मार्ग परिधि से केंद्र की तरफ जाते हैं, लेकिन सभी मार्ग एक दूसरे को उल्टे जा रहे हैं। चाहे वह जैन हो, चाहे बौद्ध हो, और हिंदू में तो अनेक मार्ग हैं, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, सब इस परिधि से विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। लेकिन तुम वहां पहुंचो तो किसी दिशा में यदि पहुंच जाएगा तो वहां यदि तू पहुंच जाएगा तो एक ही मिलेगा केंद्र बिंदु, और वहां से तुम देख लेगा कि अरे यार सब लोग आ रहा है, कोई बैलगाड़ी से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई हेलीकॉप्टर पर बैठकर आ रहा है, कोई रॉकेट पर बैठकर आ रहा है। लेकिन जो रॉकेट पर बैठकर आ रहा है वो जल्दी आ जाएगा। इसलिए हम तुम लोगों को जो डिवाइन सीक्रेट साइंस का सिस्टम बताए हैं, वो रॉकेट का सिस्टम बताए हैं, उस पर बैठकर जल्दी चला जाएगा। लेकिन तुम लोग कहे कि नहीं गुरुजी हम पैदले जाएंगे, अपना गठरी अपने ही सर पर लेकर चलेंगे, तो उसके लिए गुरुजी बता देते हैं अष्टांग योग है, इसमें चलो। अष्टांग जो है पिलका मार्ग है, चलो। जब नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यह अष्टांग जो है पिपील का मार्ग। पिपीलिका यानी चिट्टी का मार्ग। चिट्टी जो है पेड़ पर चढ़ती है और गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। लेकिन पक्षी चढ़ती है, पक्षी उड़ेगी एकदम जग ऊपर बैठ जाएगी। लेकिन पक्षी भी बहुत दूर नहीं जाएगी। रॉकेट तुम्हारी पृथ्वी के 200 गुरुत्वाकर्षण को क्षण मात्र में रखकर चले जाएगी। इसी तरह से तुम्हारे डिवाइन सीक्रेट साइंस जो दिया गया है, इस सारे गुरुत्वाकर्षण को क्षण मात्र में जो है काट करके ऊपर निकल जाएगा। लेकिन तुम लोग उसको पार करो तब तो। इसलिए कहा गया है कि देखो कहते हैं कि हम लोग भक्ति के प्रेम और ज्ञान दो मार्ग हमने बता चुका है। प्रेम जो है भक्ति का मार्ग है और ध्यान जो है ज्ञान का मार्ग है। लेकिन हम आप लोगों को दोनों को जोड़ करके चलाते हैं। दोनों ध्रुव है, लेकिन दोनों ध्रुवों को हम नजदीक नजदीक सटा दिए हैं। जैसे आपके दो पैर हैं, एक पैर से कूद चलेगा, दोनों पैर से दौड़ के चलेगा है ना। ट्रेन के लिए भी दो लाइन बिछाए गए हैं, इसलिए तुम लोगों को हम दोनों को जोड़ दिए हैं साथ साथ। डिवाइन सीक्रेट साइंस में दोनों को जोड़ दिया गया है। आप जानते हो रॉकेट या प्लेन जब उड़ते हैं तो उसमें दो पहिए भी होते हैं। पहिए कहां चलेंगे? रनवे पर। रनवे पर उड़ेंगे और जब वो उड़ जाएंगे तो उसका पहिया बंद होकर काम नहीं रहता है, आकाश में उड़ने लगता है। लेकिन फिर जब आकाश से उतरेगा रनवे पर तो उसके पहिया काम होता है, डैना जो है पंख बंद हो जाते हैं। समझ गए? इसी तरह से आप लोगों को वह दिया गया है दोनों को जोड़ करके। तो लेकिन कह रहे हैं हम भक्त जो है तू बचा लेता है,
ज्ञानी मैं बचा लेता है। भक्त कहता है कि तुम ही तुम हो। तुलसीदास कहे ना, हाउ दीन तू दानी, हाउ दीन तू दीनानाथ, हाउ पापी तू पाप पुंजहारण। हाउ मैंने मैं तो पापी हूं, तू पाप पुंजहारण करने वाले हो। मैं तो दीन हूं, तू दीनानाथ। और ज्ञानी कहता है कि तुम कहां से आ गए, हटो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं ही जो हूं सो हूं। मैं वह मैं करता है, तुम वह जो है तुम करता है। वह कहता है कि तुम्हारा अस्तित्व तो है परमात्मा, मैं कुछ हूं ही नहीं। तुम लोग कहते हो मैं ही सब कुछ हूं, तुम नहीं हो कुछ। इसलिए थोड़ा भक्त एक ज्ञानी को कष्ट होता है। देखो, भक्त का द्वार, भक्त जो है द्वार खुद खोल देता है और प्रकाश स्वयं प्रवेश कर जाता है। सूर्य जब निकला है, भक्त जो है प्रार्थना करेगा, द्वार खुल जाएगा। प्रार्थना से यानी द्वार खुल जाएगा, प्रार्थना करता है, प्रार्थना यानी द्वार खोल देता है और सूर्य का प्रकाश अपने ही आ जाता है। ज्ञानी प्रार्थना नहीं करेगा, उस सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर लाने की चेष्टा करेगा, लेकिन सूर्य के प्रकाश को कैसे गठरी में बांधेगा, कैसे लाएगा? तब वह ध्यान करेगा, थोड़ा सूर्य को देखेगा, थोड़ा अपने अंदर करेगा, ध्यान देखेगा, ध्यान करता है, उस सूर्य के प्रकाश को अपने लाना चाहता है अपने अंदर। इसलिए ज्ञानी और भक्त में थोड़ा अंतर है। कहते हैं, देखो, इसीलिए कहते हैं कि रामानुजम के पास एक भक्त गया, रामानुजाचार्य, कहा कि हम 20 वर्षों से परमात्मा के लिए खोज रहे हैं, मुझे परमात्मा नहीं मिला, आप बता दीजिएगा परमात्मा के बारे में। रामानुजाचार्य कहा, रामानुजाचार्य पूछे कि चल बैठ जाओ, 20 वर्ष से खोज रहा है, कहां कभी किसी से प्रेम किया है? कहा, राम राम, मैं सन्यासी हुआ, प्रेम की बात कर रहे हैं? कहा, अरे पगले, किसी लड़की से, औरत से ही नहीं, किसी आदमी से, मां से, बाप से, मातारी से, बहन से, काकी से, काका से, चाची से, इसे भी नहीं किया होगा तो किसी गाय से, बकरी से, या किसी पक्षी से, पशु से प्रेम कहीं तो हुआ होगा। कहा कि मैं संसारी नहीं हूं, हमको प्रेम की भाषा में सिखा रहे हैं, मैं प्रेम करूंगा, मैं संसार में फंसूंगा। कहा कि तब हमसे असंभव है बच्चा। कहा क्यों? कहा जब तुम्हें प्रेम का बीज ही नहीं है, अंकुरण ही की संभावना नहीं है, तो कैसे तुम मैं अंकुरण मैं कराऊं, कैसे वह जो है, जब अंकुरण नहीं होगा तो कैसे वह बीज वृक्ष बनेगा और कैसे वह फल लगेगा? तुम तो सूख गए हो। इसलिए कह रहा है हाँ मैं प्रेम। कहा जब तुम्हारे प्रेम की कहीं संभावना है, प्रेम कहीं तुमसे कुछ हुआ होगा। बहुत लोग पशु पक्षी ही पाल लेते हैं, कुत्ता ही पाल लेते हैं, और नहीं हो तो कहीं गुरुजी से ही प्रेम हो जाए। तो कहा गुरुजी से होना तो बड़ा कठिन है, सबसे हो जाएगा। कहें कभी सब गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिना काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाए। गुरु जी से तो हो नहीं सकता है ना जी, चाहे दुनिया में सबसे हो जाए। इसलिए रामानुजाचार्य ने कहा कि जब तुम्हें प्रेम की संभावना ही नहीं है, तब तुम परमात्मा को भूल जाओ। इसलिए मैं कहता प्रेम ही श्रद्धा बनता है और श्रद्धा ही भक्ति बनती है। जब तक से तुम्हारा प्रेम का स्फुरण नहीं हुआ, प्रेम जब वह होगा और उसको जो कहीं जमीन में डालेगा, वर्षा होगा, तब उसमें जो जर्मिनेट होगा, पौधा निकलेगा, उसी पौधे का नाम जो है श्रद्धा है। और श्रद्धा जब आगे बढ़ेगी, जब विशाल वृक्ष बरगद का बन जाएगा, तो उस वृक्ष का नाम भक्ति है, तब उसमें फल लगेंगे समाधि के। इसलिए भक्ति जो है, भगवान कृष्ण जो कहते हैं मैं भक्तों को शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर समुद्र से उद्धार कर देता हूं, शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। इसलिए देखो, जब तक से आपको नहीं होगा, रामायण में भी कहते हैं
क्या कहते हैं, संसार में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक चीज या वस्तु मृत्यु को जरूर उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो संसार में उत्पन्न हो मृत्यु को उपलब्ध ना हो। इसलिए संसार जो है मृत्यु का सागर है। कृष्ण भगवान ये ठीक कह रहे हैं, मृत्यु का सागर है। इसलिए रामायण में कहते हैं भगवान राम कि मम दर्शन फल परमयनोपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कहते हैं कि मेरे दर्शन का सहज फल एक ही है, आसान है कि जो है जीव जब मेरा दर्शन पाकर लेता है तो वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसको जो मैं संसार रूपी मृत्यु से उद्धार कर देता हूं। अपने स्वरूप को प्राप्त करना ही ना उद्धार है। परमात्मा के तरफ भक्त को परमात्मा की तरफ पूरा मिटना पड़ता है, बचाना नहीं है। कहते कि जैसे जैसे हम मिटते चले जाते हैं, हम अपने ईगो माने अहंकार जैसे जैसे हमारा मिटते चला जाता है, वैसे वैसे परमात्मा हम में उतरते चला जाता है। जिस दिन मैं पूरा मिट जाता हूं, उसी दिन जो है परमात्मा हम में पूरा का पूरा प्रवेश कर जाता है। एक बार सुने हैं कि भरत जी अपने मां के कई को एक दिन रथ पर बैठा कर ले गए जंगल की तरफ, जहां गृहिणी लोग भेड़ चरा रहे थे, और भरत जी उतार करके कई भेड़ियों में भेज दिए कि मां जाकर जरा उन भेड़ से कुछ शिक्षा ले लो। कि कई परम ज्ञानी थी, वो भी चाहती थी कि सब मैं ही मैं करती थी, परम ज्ञानी मैं, परम सुंदरी मैं, परम विद्वान मैं, इसलिए मेरा लड़का राज मैं मेरा चलता था। कि कई गई लड़के कहने पर आधा घंटा भेड़ में रहकर आई, कहे कि तू हमको क्या मूर्ख समझ रहा है, मैं ज्ञानी हूं, क्यों हमको लाया? तो क्या भेड़ में कुछ सीखी? कहा कि हमको भेड़ में क्या सीखी, क्या कह रही है भेड़? कहा कि मैं कह रही है, मैं कहा कि मैं कर रही है, तो हम तो यही कहने के लिए, तुम भी तो मैं ही कहती है ना, तुम भी तो कहती है मैं कि मेरा ही लड़का राज करेगा, मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही परम बुद्धिमान, मैं ही परम सुंदरी हूं, मैं तो तुम भी करती हो मां। कभी कभी लड़का भी अपने मां बाप को शिक्षा देने लगता है। कपिल जी भी अपने मां को शिक्षा दिए थे, हमारे गुरु जी भी अपने पिताजी को, माताजी को, पत्नी को, सबको दीक्षा दिए थे। भगवान बुद्ध भी दिए थे। कभी कभी सृष्टि में होता है तो भारत भी कहे कि देखो मां, यह भेड़ जो है मैं करती है, मैं ही हूं, बड़ा परम ज्ञानी है मैं करती है, इसलिए इसका सिर काटा जाता है। इसी से मैं कहती है, इसलिए इसका सिर काट दिया जाता है। और जब तक से मैं को छोड़ नहीं देती है, तब तक सिर बार बार कटेगा। यानी संसार में, मृत्यु रूपी संसार सागर में बार बार तुम काटे जाओगे और तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उद्धार तभी करता हूं जब तुम यह माया छोड़ देता है। कहते हैं कि हम जिसने भी प्रेम नहीं जाना है वे मृत्यु को नहीं जानते हैं। प्रेम नहीं जाना है, मृत्यु को नहीं जानेंगे। प्रेमी मृत्यु का प्रवाह नहीं करता है। देखता होगा को लैला मंजनू का, दोनों मरने पर, एक दूसरे पर मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार रहते हैं। प्रेमी हरदम मरने पर तैयार रहता है। देखा नहीं हमारे यहाँ रोज दुख कैसा आता है, गुरुजी हम उसके लिए वह से शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा, मैंने मरने पर तैयार रहता है ना। प्रेमी भी कहते, प्रेमिका भी कहते कि मैं मर जाऊंगा, प्रेमी भी कहता है मर जाऊंगा। जो प्रेम किया ही नहीं वो मरने का कहते हुए डरता है। जो प्रेमी नहीं, प्रेम नहीं किया हुआ मरने से डरता है, भयभीत रहता है, पता नहीं हमको मार देगा। प्रेमी तो हरदम मरने के लिए तैयार रहता है। लैला मंजनू हो, श्री फरहाद हो, चाहे साहित्य में बहुत नाम आए हैं, ये लोग दूसरे मरने के लिए तैयार रहते हैं। रोज पेपर में हम पढ़ते हैं कि दो प्रेमी जो हैं आपस में गए कहीं तट पर गंगा किनारे, अपने फान के छलांग लगाए गए, मर गए, फांसी लगा गए, मर गए, जहर खा गए, मर गए। प्रेमी मरने से नहीं डरता है, समझ गए। लेकिन यह आप लोग कहे बड़ा गड़बड़ बात है। जो प्रेम नहीं किया है वह मरने से बहुत डरता है।
चलो वह संसारिक प्रेम है, तू गुरु से प्रेम कर लो, गोविंद से प्रेम कर लो, यह प्रेम ऊर्ध्वगामी है। जैसे यह प्रेम ऊर्ध्वगामी, जब प्रेम नीचे गिरता है तो काम बन जाता है, यह काम बहुत बड़ा भूत बन जाता है। जब यह प्रेम ऊपर बढ़ जाता है तो यही प्रेम जो है श्रद्धा बन जाती है, श्रद्धा भक्ति बन गई, और भक्ति जब बन गई तो यह परमात्मा तुम्हारे साथ खड़े हो गए और तुम्हारा और परमात्मा के साथ अनन्य संबंध हो गया। इसी को कबीर साहब कहे हैं, मैं तो दुल्हनिया राम की। तब तो है यह दुल्हन दुल्हा, वह भी प्रेम का यह अद्भुत घटना घट जाती है। लेकिन ये प्रेम तो यही चलेगा, इसलिए प्रेम की तरफ आगे प्रेमी जो है मृत्यु से नहीं डरता है। अर्थात यह जो है परमात्मा प्रेमी को यानी भक्त को अपने साथ उद्धार कर लेता है। ऐसे समझ लीजिए, भक्त जो है स्वतः जो है मृत्यु को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मीरा, नानक, कबीर, रविदास या ये लोग है, देखो मीरा को जो है बार बार मृत्यु दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, सांप भेजा जा रहा है। कबीरदास को 52 चौकड़िया हुई है ना, कभी इनको समुद्र में फेंका गया बांधकर, गंगा जमुना में फेंका गया बांधकर, लेकिन देखा कि यह जमुना से भी पैकड़ निकलकर बाहर आ गए। कभी हाथी का मतवाला फेंका गया, हाथी भी भाग चली। कभी शेरों में फेंका गया, कभी उन्हें वो जेल में दिया गया। 52 तरह की कसनाएं दी गई और चारों तरफ से मृत्यु जो है भागते चली गई। यानी मृत्यु भी भयभीत हो गई। यह प्रेमी का चिन्ह है। ये जो परमात्मा से प्रेम कर लेता है, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उसका उद्धार कर लेता हूं, वह परमात्मा से प्रेम करने वाले को वह उद्धार हो जाता है, यानी मृत्यु ही पराजित हो जाती है। लेकिन ज्ञानी लोग जो होते हैं, ज्ञानी लोग जो है मृत्यु को अब कैसे क्या कहें, लेकिन ज्ञानी लोग अभी समझे कि मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। यही कहेंगे, नहीं तुम लोग कहे कुछ उल्टा बोल दिया गुरु जी। जैसे ईसा ने मृत्यु को स्वीकार किया, मृत्यु हुआ, कबीर का नहीं हुआ, मीरा का नहीं हुआ, लाख उपाय लोग करते रहे, लेकिन ज्ञानी है ईसा का हुआ। बुद्ध को पॉइजनस फूड खिला दिया गया, कुकरमुत्ता जो है खिला दी गई। इस कुकरमुत्ता से अब सुने हैं कि एक हरिजन जो था, शूद्र था, सबसे पहले पहुंच गया बुद्ध के यहां निमंत्रण। उनके यहां एक नियम था कि जो पहला व्यक्ति पहुंच जाएगा मैं उसके घर भोजन करूंगा। कृष्ण का भी पहला यही नियम था, बुद्ध का भी यही नियम है, हमारा भी पहला नियम यही है यार। जो पहले आ जाता है उसकी मदद में हम चले जाते हैं। अब जो आ जाए कृष्ण के साथ पहला जो आदमी चला जाएगा उसकी मदद में चले जाते थे। बुद्ध के यहां जो पहला व्यक्ति आया उसके यहां भिक्षा में चले जाते थे। वो रात में सोया ही नहीं, कहा कि तो राजा लोग चले जाएंगे। सुबह होते होते पहला जो है शूद्र पहुंच गया उनके यहां, कहा कि भगवान मेरे यहां भिक्षाटन करिए, भोजन करिए। बुद्ध ने कहा तथास्तु। तब तक से वहां का राजा दौड़ आया, कहा कि महाराज क्या कर, मैं आ रहा हूं, ये शूद्र है, हमारे यहां का है, इसके यहां आपको बैठाने के लिए न जगह होगा न खिलाने के लिए अन्न होगा। हम तो आ गए, हम क्या जानते थे पहले आ जाएगा, हम तो कमांडो खड़ा किए थे, कोई नहीं आएगा, किधर से आ किसे गया कहा कि अब तो आ गया राजन, लेकिन मैं एक नियम है जो पहले आएगा उसके यहां मैं जाऊंगा। अरे महाराज क्या जाइएगा इसके यहां, इसको मैं भगाए देता हूं अभी। क्यों भगा देगा, अब मैं इसी के यहां भोजन करूंगा। बुद्ध चले गए, सच पूछो उसे खिलाने के लिए कुछ था नहीं, चावल बना दिया था। देहात में जानते हो सांप के छत्ता जो कहते हैं कुकरमुत्ता, हम लोग भी बचपन में कुकरमुत्ता लोग जो है सांप का छत्ता लाते थे बनाने के लिए, पुआल वाल पर निकलता था। आज उसको लोग मशरूम कहने लगा है। बरसात में देहात में सब्जी कम मिलती थी तो उसका बड़ा मसालेदार अच्छा बनता था, आज मशरूम का तो बड़ा प्रचार हो रहा है। लेकिन बहुत उसमें से ऐसे वैरायटी हैं जो पॉइजनस हैं, जो पत्थर पर निकलता है या पेड़ों में से निकलता है, वो पॉइजनस होता है। पुआल वाल से निकलता है वो पॉइजनस नहीं होता, पॉइजनस होता है। इसलिए वह जो है उसी पॉइजनस जहर वाला ही कुकरमुत्ता का बना दिया था सब्जी और चावल। बुद्ध घर गए, बैठे और जब मुंह में डाले तो कहा हलाहल जहर था। कहा जी जनार्दन गिराता तो लातन जूतन मारता। बुद्ध कहे, बोले नहीं, चुप भोजन कर लिए।
और पानी पी के चले आए। जब उनके थाल में कुछ प्रसाद बच गया था, वह लोग खाने लगे, कै कर दिया सब और दौड़ कर आया। कहा भगवान क्या हुआ, क्यों भोजन कर लिए? बोले क्यों नहीं, वो तो जहर था। कहा कोई बात नहीं। बुद्ध ने कहा दिया कि मुझे चलने की तैयारी करो आनंद, मैं चलूंगा। सब जाने साले राजकुमार उनके शीशे थे, घेर लिया उसको मारने के लिए। तुम्हारी औकात नहीं तो भोजन क्यों कराया? बुद्ध ने कहा आनंद, प्रथम भोजन प्रथम दिन मेरी मां कराई थी। मां मेरी सौभाग्यशाली है ना? कहा कि हाँ प्रभु, लेकिन तो हत्यारा है। कहा कि नहीं नहीं, तुम मेरी बात तो सुन लो। और अंतिम भोजन यह कराया है। जैसे मेरी मां सौभाग्यशाली है और अंतिम भोजन यह कराया है, इसलिए उतना ही सौभाग्यशाली है मेरी मां की तरह, यही सौभाग्यशाली है, इसलिए इसको प्रतिष्ठा वही मिलनी चाहिए जो मेरी मां को मिला है। सब लोग चुप रह गए। अब इमरजेंसी, अब तो फांसी रुक गई। और देखो आनंद, मुझे तो जाना ही था, ये कोई बहाना है। और उस भोजन से ही बुद्ध की शरीर छूटी। ज्ञानी लोग मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों पर जब आता है तो भगवान उस मृत्यु को पकड़ लेता है, ले लेता है। यानी मृत्यु से मैं उद्धार कर देता हूं कहते हैं। यानी भगवान मृत्यु, जैसे मीरा को जब विष पिलाया तो वह कह दी कि तू पी ले, तोदेम वस्तु गोविंदम तू मैं समर्प्यम, वो सौंप दिया, लो पी लो। विष आया, मीरा को सांप आया, सांप भी लपट गया गले में। कबीरदास के साथ भी ऐसे ही हुई। तो देखो, लेकिन ईसा मसीह को ठोक दिया गया सूली पर। बुद्ध भी और महावीर को भी इसे मृत्यु हुई थी। महावीर की भी, मंसूर को भी लोगों ने पैर की तरफ से काटा। विवेकानंद का भी ब्रेन हैमरेज हुआ था। दयानंद सरस्वती को भी पॉइजन दिया गया था और स्वीकार किया। यानी ज्ञानी लोगों को, अब हम यही कहेंगे, मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। और भक्त लोगों को मृत्यु जब आती है तो भगवान उद्धार कर देते हैं। इसलिए कहते हैं भक्त जो है मृत्यु को उद्धार करते हैं। भक्ति प्रेम, भक्ति जो है प्रेम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेती है। अब समझ गया, भक्ति प्रेम जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेती है। तथाकथित प्रेमियों का प्रेम क्षणभंगुर होता है, परंतु परमात्मा के प्रति जो प्रेम होता है वह अतिक्रमण है। तथाकथित प्रेम करता है वह क्षणभंगुर है, लेकिन परमात्मा के प्रति अतिक्रमण जब करता है तो परमात्मा का प्रेम तुम करता है तो परमात्मा से जो बरसता है वह अमृत बरसा होता है, और अमृत से तुम अमृत को प्राप्त कर लेता है। इन तब दोनों में यही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो हमसे प्रेम करता है, विशुद्ध चित्त से करता है, उसको मैं मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूं, उद्धार हो जाता है। अब हम दूसरा श्लोक करेंगे, 8 श्लोक। मयैव मना आधास्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयैव अत उद्धव न संशयः। कहते हैं कि मुझ में मन लगा, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, उसमें कुछ संशय नहीं। कहते हैं कि मुझ में ही मन को लगा और बुद्धि को भी लगा दो, इसलिए मुझ में ही तो निवास करेगा, इसमें संशय नहीं। मन और बुद्धि दोनों लगाने के लिए कहते हैं। ये तो बड़ा कठिन काम है, कठिन है ना। कहते हैं मन और बुद्धि को दोनों को मुझ में ही लगा दो, और परंतु मुझ में ही निवास करेगा, मुझ में ही अब निवास करेगा। भगवान में ही तू मन और बुद्धि लगाते ही तो मुझ में निवास करेगा। कहते हैं देखो, भगवान के प्रेम में बुद्धि सबसे बड़ी बाधक है।
भगवान के प्रेम में सबसे बड़ी बुद्धि ही बाधक है। जब मैं कुछ कहता हूं तो खूब अपने बुद्धि लगाकर सोचता है। मैं रोज कहता हूं, कम से कम सन्यासी लोग से जरूर कहता हूं, क्यों बुद्धि लगाता है जब ये नहीं है तो कहता हूं यह बुद्धि सबसे बड़ी बाधक है। सन्यासी को ही नहीं, सबको यह बुद्धि ही बाधक है। खूब सोचता है, गुरु जी ऐसे कह रहे हैं लेकिन हमको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करें। अरे यार तुम्हारा सोचकर क्या कर लेगा? यह बुद्धि जो है सबसे बड़ी बाधक है, इसलिए इसी से माफी तो मांग लो एक बार। मन तो कुछ बात नहीं मान जाएगा, बुद्धि मानती नहीं है, तर्क करती है। देखो क्यों कि बुद्धि जो है भोग और सुख का संग्रह कर लेना चाहता है। बुद्धि चाहती है कि आज हमको मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, तब इसलिए बैंक में कुछ एफडी रख लो, यहां छिपा कर रखो, वहां छिपा कर रखो। इसीलिए बुद्धि जो है सुख और भोग का संग्रह कर लेना चाहती है। सुख की आशा में ही मनुष्य की वृत्तियां जो है धन मान बढ़ाई आदि का उद्देश्य में दुराचारी हो जाती है। बुद्धि ही दुराचारी बनाता है। तुम चाहते हो कि नहीं हम अब इतना खेत कर लें, इतनी प्रॉपर्टी कर लेंगे, इतना धन जमा लेंगे, इतना यह कर लेंगे, यह हमारे अंत समय में काम आएगा। अंत समय में क्या काम आएगा? जब तुमको कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे धन के लिए कोई डकैत आएगा, चोर आएगा, तुम्हारा गला दबा देगा, अंत समय में यही काम आएगा। काम आ गया ना? तो यह बुद्धि जो है अंत समय के लिए यह बहुत सारी काम करती है। कहते हैं कि और यह जो है वृत्तियां बढ़ते बढ़ते धीरे धन मान बढ़ाई आदि के उद्देश्य से बनती है। दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मान लेते हैं। दुराचारी पुरुष जो है भगवान की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसे जो है आगे बढ़कर स्वीकार कर लेते हैं। जैसे लंका में रहने वाले विभीषण को उन्होंने स्वीकार कर लिया, वाल्मीकि को उन्होंने स्वीकार किया। अब वाल्मीकि को तुरंत साधु महात्मा ही नहीं हुए, भगवान राम पैर भी छुआ। सबरी को उन्होंने स्वीकार किया और बुद्ध ने भी अंगुलीमाल को स्वीकार किया। बूढ़े से बूढ़े लोगों को भगवान जो है तुरंत महात्मा मान लेता है, स्वीकार कर लेता है और उसका कृत्य जो है संसार में फैल जाता है और उसको भगवान उन्हें पैर देखो अकेले हृदय से ही नहीं लगाते हैं, उसका पैर भी छूते हैं, यानी अपने से भी बड़ा मान लेते हैं। अपने इसमें तो कहते हैं आकि तुम यदि मुझको मन और बुद्धि से बुद्धि में लगा लेता है तो मुझ में ही निवास करता है। लेकिन मैं तो कहता हूं तुम में ही वह निवास करने लगते हैं, तुम में ही परमात्मा का निवास हो जाता है, तुम ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हो और जगत तुम्हारी पूजा करने लगती है। इसलिए बुद्धि ऐसा माने कि मैं बुद्धि यदि तुम्हारी ऐसी मान ले कि मैं भगवान का हूं, मैं गुरु का हूं, मैं गोविंद का हूं, अब गुरु और गोविंद मेरे हैं, हम में या गुरु में या गोविंद में हम में कोई अन्योन्य संबंध है, इस बीच में कोई नहीं है। बुद्धि मान ले तो उद्धार है, लेकिन बुद्धि हम मानने को तैयार नहीं होती है। कहती है कि नहीं, गुरु और गोविंद के बीच में हमारी धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, बड़ाई है। नहीं देखता है, रोज लोग कहते हैं गुरु जी ने हमको ऐसे बोलकर डांट दिया, ऐसे कह दिया, दुख लग गई। इसका मतलब तुम उनके हो नहीं, तुम अपने बुद्धि को हो। बुद्धि का नाम है, बुद्धि को हो, अपने मान के हो, बड़ाई के हो, प्रतिष्ठा के हो। कवि साहब कहते हैं जो ऐसा सोच लेता है समझ लो केस पकड़ा, काल पकड़ा है केस, या मारे देश या परदेश, या केस तुम्हारा काल पकड़ लिया है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं हम गुरु गोविंद के ही हैं, गुआ मेरा है, ऐसा मानते हैं, बुद्धि को मान लेते हैं। कहते हैं कि यदि तुम में भावना बन गई कि मैं फलाना गुरु का शिष्य हूं, तो क्या याद करना पड़ता है रोज रोज? मेरा जपता है मैं फलाना गुरु का शिष्य, फलाना गुरु का शिष्य, जपता है कहीं? याद रहता है, स्मरण रहता है। हाँ, यदि तुम जिसे वो आया था एक कहा कि हमने अभी कितना 1000 गुरु कर लिया यदि बहुत रोज रोज गुरु करता है कहीं कहीं, कभी साहब उसको कहते हैं बहुत पुरुषन के हिड़ते बेश्या रह गई बांझ, बहुत जगह दौड़ते दौड़ते तुम बेश्या हो गई,
और तुम्हें बांझ हो गया है, तब नहीं याद। लेकिन तुम यदि ठीक ठीक किसी गुरु धारण कर लिया तो याद करने की नहीं है जरूरत, तुम्हारे मन में और बुद्धि में वह बैठा हुआ है और अपने आप आ जाएगा। उसी तरह से तो यदि परमात्मा को भी ठीक से अपने मन में धारण कर लिया, बुद्धि में धारण कर लिया, तो याद नहीं करना पड़ेगा। अब तुम श्री राम जय राम यदि तुम्हारे मन में और बुद्धि में ठीक ठीक बैठ गया, तो तुम जहां चलेगा, चलते फिरते उठते बैठते तुम्हारे रग रग से श्री राम जय जय राम का उच्चारण होगा और तुम जो है स्वयं जो है प्रकाश परमात्मा कहते हैं परमात्मा में स्थिर हो जाएगा। मैं कहता हूं परमात्मा तुम में स्थिर हो जाएंगे। तो श्री जी की अद्वितीय रचनाएं कुंडलिनी जागरण, दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत करें। देखें, जाने, सचित्र वर्णन है। शिव नेत्र, आपको भी तीसरा नेत्र है। उस नेत्र के खुलते ही इस जगत और उस जगत का सारा पर्दा हट जाता है। रहस्यमय लोक, सूक्ष्म जगत के रहस्यों का आपको देखा वर्णन, आप भी उन लोकों की यात्रा कर सकते हैं। लोक परलोक, यह लोक जितना सत्य है उतना परलोक भी सत्य है। अपने पितरों से मिले। स्वर से समाधि, अपने स्वर के माध्यम से ही समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं तथा इस जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र मंत्र रहस्य, अचूक मंत्रों से अपने असाध्य उद्देश्यों को भी साध्य बना सकते हैं। बुद्धों का पद, योगियों की आत्मकथा, इस मार्ग पर चलकर आप कैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय मनीषियों ने इसे कैसे प्राप्त किया, उसका वर्णन है। कबीर गुरु बसे बनारसी, मेरे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उत्तर से दक्षिण की यात्रा की तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र के आध्यात्मिक गठन किया। शिव तंत्र, विज्ञान भैरव पर आधारित शिवत्व को प्राप्त करने की कला। एक ओमकार, गुरु नानक देव की जपजी साहब की पौड़ी एक ध्यान की तकनीक है जिसे आप चलते फिरते भी ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। दिव्य गुप्त विज्ञान, इस विधि से एक दिन में आपके अंदर शक्ति पाठ के द्वारा सिद्धता उतारी जा सकती है। सांसारिक कार्यों में सफल होते हुए समाधि में उतर सकते हैं। सद्गुरु टाइम, इसके माध्यम से स्वामी श्री द्वारा विभिन्न जगहों पर दिए गए